आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, आप चीन की मदद कर रहे हैं। हम भारत की एक जमीन की हिफाजत का सवाल आपसे कर रहे हैं और हमारा यह हक है कि आप सरकार में बैठे, आपसे पूछा जाए आपके हमारे प्रधानमंत्री चीन को कितने मर्तबा गए? देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP-14 पर जहां पर हमारे जवान शहीद हुए आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है और आपकी सरकार पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। 1 मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें ना करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं भारत को हिफाजत करने के लिए और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब। आप 2 पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है चीन के साथ? 1 मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। यह संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर 1 मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए। चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं।
इंपोर्ट हम करते हैं $65 बिलियन का, बंद करिए ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हमने अपनी सेना को पूरे इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने इख्तियारात नहीं किए थे सेना को, जिसकी वजह से उन 20 जवानों की मौत हुई। उन मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, शाहनवाज साहब आप पढ़ के नहीं आए आर्टिकल सर, हमने जो 1990, देखिए आप जो बोले थे नहीं बोला मैं। आर्टिकल 6 ऑफ 1996 का एग्रीमेंट कहता है, यही चीन और भारत का एग्रीमेंट, कि अगर हमला होगा तो लिमिटेड आर्म्स में जवाब दिया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं देश का वफादार था और रहूंगा। साहब, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपसी राजनीतिक जंग से चीन पर हम कॉस्ट इंपोज कर पाएंगे क्या? यहां राजनीतिक तू मैं जूतम पैजार हो रहा है। जवाब हमें, सबक हमें सिखाना है चीन को। हम आपस में सबक सिखा रहे हैं। देखिए सर, यह मामला ऐसा है कि अगर इनसे सच्चाई को पूछा जाए तो बीजेपी कहती है कि झूठ पर यकीन करो और सच्चाई की तहकीक करो। हम ये नहीं चाहते। सैटेलाइट के इमेजेस ना न्यूज 24 के, ना ओवैसी के, ना शाहनवाज के। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं, ये लोग यकीन नहीं करना चाह रहे और देश की जनता को झूठ कह रहे हैं। जब अगर नहीं घुसे तो फिर हमारे जवान कैसे मारे गए, और अगर घुसे तो फिर अगर नहीं, वहां पर नहीं है तो फिर सैटेलाइट इमेजेस ये क्यों बता रहे हैं? रहा सवाल के चीन का बायकॉट करने का, चलिए भारत सरकार एक डिसीजन ले ले। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पहली मर्तबा आज भारत और चीन जंग के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। आप समझ नहीं रहे कि ले से 100 किलोमीटर पर पीओके में चीन के एयरफोर्स वहां पर लैंड कर चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को होश के आंख ले। मोदी जी जिनपिंग पर बेइंतहा भरोसा करते हैं, और वही गलती जो नेहरू ने की आज मोदी ने की। 62 में नेहरू ने गलती की थी और 2020 में मोदी ने गलती की। मैं मुकम्मल सवाल पूछता हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप रक्षा मंत्री को फोन क्यों नहीं करते? आपका फोन नहीं उठाते क्या राजनाथ सिंह? ओवैसी साहब। सर शाहनवाज जो है ना, बेचारे खालिस जहन लेकर आकर बैठे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कहा कि सर, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें यह बताइए कि 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने 2020 तक कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। मैंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, जिस तरह सुबह कमेटी बनाई गई थी कारगिल के बाद, मालूम हो सके। मैंने यह पूछा कि आखिर 15 जून की रात को हमारे सिपाहियों को रात में किसने भिजाया ऑर्डर देकर, और किसने कहा कि गोली चलाओ। ये सब हमने पूछा है। अब इनको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? इनको सिर्फ मोदी से इतना डर है शाहनवाज को कि वो उनको एमपी नहीं बना रहे, ना उनको मिनिस्टर नहीं, निजी टिप्पणी नहीं। अरे भाई मेरे शाहनवाज नहीं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जाए बॉर्डर पर जाके देखें, सैनिकों से मिले। आप जाते क्यों नहीं है ओवैसी साहब? एक मिनट शाहनवाज भाई, सिर्फ ओवैसी साहब, ओवैसी साहब आप क्यों नहीं जाते? अगर बीजेपी, आप कहते हैं राजनीति करती थी विपक्ष में, ये तो सीमा पर भी पहुंच गए थे, संकल्प पत्र जारी करते थे, आरोप लगाते थे, आज पूछो तो हमें देशद्रोही कह देते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सीमा पर जायजा लीजिए ना। सर देखिए, सीमा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि भारत के पूरे एमपीज को जाकर वहां पर अपनी जान देना है तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का मतलब यह है कि एंटी नेशनल हो गए हैं। नहीं, सीमा पर क्यों नहीं जाते आप? सीमा पर जाकर देखिए ना, हुआ क्या है। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार लेके जाती है, हम तैयार हैं। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आप तो पीटीआई को एंटी नेशनल करार देते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और चीन वॉर के करीब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वॉर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 12 दिन के हैं। 12 दिन के हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाएंगे। होश के नाखून लीजिए। आप देश को टीआरपी की तरह चला रहे हैं, रेटरिक की तरह। और ये जो हाल हुआ है ना ईस्टर्न लद्दाख में,
ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये पर्सनल नाकामी है